जैसे आप बीजेपी को लगातार सदन में कटघरे में खड़े करते हैं और मीडिया पर भी करते हैं, लेकिन हाल ही में आपकी नज़दीकियां बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ रही हैं। जब से आपकी पार्टी बनी है और हाल फिलहाल में जब आप सांसद बने हो, उसके बाद कुछ वीडियो वायरल होते हैं जो मानवर साहब के हैं। उनमें मानवर साहब की स्पीच वायरल की जाती है कि मेरे मर जाने के बाद, यानी मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद कई पार्टियां बनेंगी, कई संगठन बनेंगे, लेकिन आपको बीएसपी को नहीं छोड़ना है। मैं राज्यसभा के एक सांसद हैं, दलित सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा पर बयान आया। ठीक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान था और कई साल पहले प्रमोशन में आरक्षण भी दलित सांसद के थ्रू ही फड़वाया था। तो क्या अखिलेश यादव दलित नेताओं की चिता पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं? यूपी की राजनीति में कभी आप और आकाश आनंद साथ आ सकते हैं भविष्य में, अगर आकाश आनंद हाथ बढ़ाएं तो। 27 का चुनाव है और उससे पहले बिहार में चुनाव है। एक चर्चा है, क्या आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी 2027 में? और हाल ही में बिहार में चुनाव, अखिलेश यादव का M22 समीकरण है और वो दावा करते हैं कि मेरे साथ यादव और मुसलमान हैं। तो क्या 27 में आप यादव और मुसलमानों को तोड़कर अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? चार उदाहरण दो ऐसे। जैसे हाल ही में गिरिराज सिंह ने आपको वीर हनुमान कहा। नज़दीकियां लगातार आजम खान से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को भूमाफिया बताया था और अखिलेश यादव उस मंच पर मौजूद थे। ठीक है। कार मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस देश की बुलंद आवाज नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनसे देश में हो रहे लगातार राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे और समझेंगे इस देश की क्या राजनीति किस ओर करवट बदल रही है। साथ ही आपको बता दें, लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन से सांसद बने हैं उस दिन से लगातार समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। लगातार जब से आप सांसद बने हो, लगातार देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, लगातार आप उठाने का काम कर रहे हो। क्या सरकार पर आपकी जो आवाज़ उठा रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है? देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है निंजन जो आपने उठाया है कि भाई ये जो घटनाक्रम होते हैं इन पर आवाज़ उठाने से क्या होता है। जी। लोकतंत्र में विरोध बदलाव के संकेत होता है। जी। जब विरोध के स्वर मुखर होते हैं, उसकी आवाज़ बुलंद होती है, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पर और सरकार पर दबाव बनता है। जैसे कोई घटना हुई जी। और वो घटना से रोष कितना है, लोगों में गुस्सा कितना है, अगर इसका आकलन ना हो तो शायद कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा। लेकिन जैसे उस घटना के प्रति एक रोष, जैसे मथुरा की घटना हुई थी जी, तो पूरे देश के लोगों में रोष पैदा हुआ, तो सरकार को जो कार्रवाई, सरकार हल्की कार्रवाई करना चाहती थी, वो बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, एक मामला था दिल्ली में निर्भया का। वो एक ऐसा मामला था, उस पर पूरे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन का स्तर ये था कि हर जगह कैंडल मार्च और सब कुछ हो रहा था। उस आंदोलन से भय खा के सरकार ने उस बेटी को इलाज के लिए विदेश तक भेजा और सेकंड, उसके बाद, उस घटना के बाद, उसी घटना को आधार मान के सख्त कानून भी, जो रेप का जो कानून है 370, उसकी परिभाषा को भी और विस्तृत कर दिया। जी। तो इसलिए जब हम किसी घटना पर आवाज़ उठाते हैं तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। जब उसकी बात दूर तक जाती है, उससे जो विरोधाभास, जो आक्रोश पैदा होता है, सरकार उसको भांप कर उसके अनुसार कार्य करती है। कई बार तो आपने देखा होगा, जिस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होती, उसमें एक ट्वीट करने से ही पुलिस का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है और कई जगह पे गिरफ्तारी और बड़ी घटना जो है कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, वरना अगर ये नहीं होगा तो शायद बहुत बड़ी बड़ी घटना भी छिप जाएंगी। 27 का चुनाव है और उससे पहले बिहार में चुनाव है। एक चर्चा है, क्या आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी 2027 में? और हाल ही में बिहार में चुनाव है। ये क्योंकि अलायंस के फैसले ये समय के साथ होते हैं। राजनीति में जिनकी अपनी पॉलिसी नहीं होती वो अक्सर फेल हो जाते हैं। जो भी फैसला होगा वो समय के साथ होगा और जो समय आएगा वो सब चीज़ें मीडिया के सामने रखी जाएंगी। अभी तो अपनी तैयारी की जा रही है, अपनी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हल्के से हवा के झोंके से जो शक्ति निर्माण हुआ है, जो संगठन निर्माण, वो उखड़ जाएगा।
तो उसको वो बचाने के लिए उसकी जड़ें मजबूत करनी जरूरी है। आपको हर बार अखिलेश यादव धोखा दे देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग या समाज के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होगा सांसद चंद्रशेखर आजाद का, क्या फिर दोबारा हाथ बढ़ाएंगे आप दोस्ती का उनके साथ? देखिए, मैं आज इस पर कुछ नहीं कहना चाहता जी। और अखिलेश जी से जो अलायंस की बातें हुई वो उस समय की जरूरत थी। जी। देश चाहता था कि सब लोग मिलकर, चाहे आप लोग भी चाहते थे कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़ के भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। जी। तो मैं जो कार्य करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, वो जनता की भावनाओं के अनुरूप करता हूँ। जी। अब जो जनता की भावनाएं होंगी, जैसे जनता की भावना ये है कि अब हमें अपने दल को मजबूत करना चाहिए, तो हम उस काम कर रहे हैं ईमानदारी से। तो बाकी जो है वो जिस समय निर्धारण होगा, अभी तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है और धीरे धीरे हर महीने उनकी शक्ति बढ़ रही है। हाल ही में राज्यसभा के एक सांसद हैं, दलित सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा पर बयान आया। ठीक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान था और कई साल पहले प्रमोशन में आरक्षण भी दलित सांसद के थ्रू ही फड़वाया था। तो क्या अखिलेश यादव दलित नेताओं की चिता पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं? हाँ, आपने कहा कि इस बार उन्होंने जो बयान दिलाया वो, क्योंकि देखिए उनकी पार्टी का जो बयान है जी, वो बिना उनकी पार्टी के नेताओं की परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकता। एक बात, ये उनका पार्टी का बयान है जी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब बिल आया था लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदस्य द्वारा ही फाड़ा गया था जो दलित समाज से थे। देखिए, मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि समाजवादी सरकार जी और समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार में तो जिस तरह का जुल्म सिर्फ दलितों पे नहीं, अति पिछड़ों पे और पिछड़ों पर भी जो जिस तरह का जुल्म हुआ है, वो उसको मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी अब बदली सी पार्टी बनने का या इस तरह का दिखावा करने का प्रयास कर रही है। अब उनका जमीनी सच क्या है, ये तो क्योंकि कहते हैं ना, किसी को अगर तोलना हो, किसी को अगर जानना हो, तो उसके हिस्ट्री से, उसकी कार्यशैली से जांचते हैं। तो अभी तक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज का जो है विश्वास नहीं जीत पाई, क्योंकि कई बार जो है, जैसे अभी उन्होंने, हालांकि मुझे उनकी पार्टी कहना चाहिए जी, उन्होंने जो अपने विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए असेंबली में, जी, जो नेता बनाए विपक्ष के, वो माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जो कहते हैं उनके कथनी और करने में फ़र्क है। हालांकि मुझे बहुत समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करनी है, मेरा काम है आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करना, मैं उसको कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के सभी बयानों को, वो सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए जाते हैं, वो पार्टी की इच्छा के अनुरूप के साथ ही होते हैं, पार्टी की पॉलिसी के साथ ही होते हैं। तो उन्होंने क्यों दिया और क्यों दिलवाया, इसके लिए बेहतर जानते हैं। लेकिन उनके साथ जो घटना हुई, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना किसी सांसद के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे दलित समाज का हो, किसी भी जाति का। क्या यूपी की राजनीति में कभी आप और आकाश आनंद साथ आ सकते हैं भविष्य में, अगर आकाश आनंद हाथ बढ़ाएं तो? देखिए, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। अगर वो जैसे वो राजनीति करना चाहें जी, और आज़ाद समाज पार्टी में आकर राजनीति करना चाहें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हालांकि ये बातें अभी इसलिए तर्कसंगत की इस तरह कोई चर्चा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब देते हुए कि ऐसे किसी के लिए रास्ते बंद तो नहीं है। और मेरे लिए रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे जो है, मेरा जो दल है आज़ाद समाज पार्टी का सीना, मेरा हम कमज़ोर लोगों का जो दल है, उसमें तो सभी के रास्ते खुले हैं। अखिलेश यादव का M22 समीकरण है और वो दावा करते हैं कि मेरे साथ यादव और मुसलमान हैं। तो क्या 27 में आप यादव और मुसलमानों को तोड़कर अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? नहीं, कोई किसी को नहीं तोड़ सकता। सब देख रहे हैं कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन आदमी उनके लिए फ़ायदेमंद है, कौन नुकसान है। सब देख रही है, जनता देख रही है, जनता समझदार है। सिर्फ दलित यादवों को ही नहीं, मुसलमान यादवों को ही नहीं, हम तो बहुजन समाज के, और वो उनमें बहुजन समाज से अलग भी जिन लोगों को जो संविधान भरोसा रखते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। उन सब लोगों के जो है, चाहे क्योंकि हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और तमाम तरह से, और जो है किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और विद्यार्थियों की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ इस बात को स्पष्ट करती है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के जो है
महापुरुषों के रास्ते पे काम कर रहे हैं और लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आप बीजेपी को लगातार सदन में कटघरे में खड़े करते हैं और मीडिया पर भी करते हैं, लेकिन हाल ही में आपकी नज़दीकियां बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ रही हैं। इसको कैसे कह सकते हैं? जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपकी नज़दीकियां मुझसे बढ़ गई हैं क्या? इसका कोई आधार होगा ना, तथ्यात्मक बात। जैसे आपके वीडियो और फोटो आ रहे हैं लगातार। अच्छा, कैसे फोटो आए? जैसे अभी गिरिराज सिंह दो ने, चार उदाहरण दो ऐसे आप। जैसे हाल ही में गिरिराज सिंह ने आपको वीर हनुमान कहा, एक और लगातार कई मंत्रियों के साथ फोटो आते हैं। बताओ तो, नाम बताओ। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आया। कौन सा फोटो आया? एक फोटो आया जो जिसमें आप शायद कोई पत्र दे रहे थे उनको। कब कमाल है, मिनिस्टर को पत्र दूंगा तो किसे दूंगा? ऐसी आम चर्चा है लोगों में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई समस्या है, जैसे मेरे क्षेत्र में गुलदार की समस्या थी जी, तो मैं उसकी शिकायत अगर करूँगा या उसमें कोई डिमांड करूँगा तो किससे करूँगा? हाँ बताओ। जो उसके विभाग के मंत्री उनसे ही करूँगा। तो चाहे भूपेंद्र यादव जी हों, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रेल मंत्री जो है, अब मेरे यहाँ रेल की समस्या है, जिन समस्याओं पे पार्लियामेंट में कह दिया गया कि भाई इन पे हम काम करेंगे, उन पे काम नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगा? क्योंकि उन पर चर्चा तो रेल बजट पे ही होगी दोबारा, तो मैं जाके मंत्री से जब पूछूंगा क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे क्षेत्र में कोई परेशानी आएगी। जैसे नगीना में अमृत भारत स्टेशन योजना के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके स्टेशन की लंबाई नहीं बढ़ी, 2 और 3 की। जी, तो मेरे क्षेत्र की जनता मांग उठा रही, तो मैं जाकर मिनिस्टर से तो सवाल करूंगा। तो रही बात जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, और जो आज भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री है उनके लिए प्रचार भी किया है। जिन्होंने मिलकर सरकार चलाई, हाथ मिलाया, वो किसी के ऊपर कोई भी सवाल उठाने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखें। मतलब आपका इशारा बसपा की तरफ है? नहीं नहीं, मेरा इशारा तो आपकी तरफ है। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने भी तो कहीं को देखा ही होगा ना। रही बात गिरिराज सिंह की, गिरिराज सिंह जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, और वो मुझे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे। उन्होंने आके, मैं मानवता को मानने वाला व्यक्ति, उन्होंने आके हाथ बढ़ाया, गले मिले, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं। मतलब वीर हनुमान क्यों बताया आपको? ये तो वो जानते होंगे, आप उनसे मिले तो पूछ लेना कभी। अच्छा, कि उन्होंने क्यों बताया और क्यों नहीं बताया। मेरा देखो, फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं जब सार्वजनिक कार्यक्रम में हूँ तो मैं भी गया हूँ, वो भी गए हैं। वो क्या, वो जिन महापुरुषों को मानते हैं वो उनके बारे में जिक्र करेंगे, और मैं जिनको मानता हूँ उनके लिए जिक्र करूँगा, ठीक है। मैं एक चीज़ वो करूँ, आपको स्पष्ट करूँ, संत ना छोड़े संगति, कोटि मिले असंत। संत जो होता है वो अपनी संगत नहीं छोड़ता है जी, इसका ये हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि अगर चंदन के वृक्ष पे हजारों सांप भी लिपट जाए जो विष से भरे होते हैं, तो भी चंदन अपना जो है, जो स्वभाव होता है, जो शीतलता होती है, उसको नहीं छोड़ता। रही बात, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके मन में किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति उनकी नफरत और जाति, मैं ब्राह्मण बनिए ठाकुर का विरोधी थोड़ा ही हूँ, मैं उनको समता के मार्ग पर लाना चाहता हूँ। मैं देश को तोड़ना नहीं चाहता जातियों में, मैं देश को जोड़ना चाहता हूँ। देश जुड़ के तरक्की करे, देश में जो विषमताओं की भावनाएं, गैर बराबरी खत्म। मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और वो सब जातियाँ जिनके अंदर अभी जो लोग इसको जो है समानता को स्वीकार नहीं कर पाए, वो स्वीकार करें। तो मैं फिर आपसे स्पष्ट करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों पे वो नहीं करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। और जो आदमी काम करता है, जो लोग नहीं काम करते, खाली बैठे रहते हैं, उस तरह की प्रचार उपचार करते हैं। अभी मैंने कल बीजेपी के लोगों पे इतने सवाल खड़े किए। अब जैसे मैंने मांग की, तो मुझे मांग, जैसे मैंने आज मांग की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय जो है पर्व घोषित किया जाए, तो ये मांग मुझे सरकार से करनी नहीं चाहिए। भाई मैं सरकार से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं सरकार से मांग करूँगा तो मैं तो सरकार के आसपास दिखाई दूंगा। तो अभी तो हमारे लोग तो भोले भाले, उनको यही नहीं पता कि भाई अब जो सरकार में उन्हीं से काम लेना है, ठीक है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि यहाँ क्या है ना, एक दल है जिसको आज़ाद समाज पार्टी, जो समाज के लिए काम कर रहा है। कुछ दल ऐसे हैं जो काम तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ बेचारे वो जो है इस तरह की चीज़ें करके वो लोगों को दीर्घ भ्रमित और गुमराह करने काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं।
आपकी नज़दीकियाँ लगातार आजम खान से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को भूमाफिया बताया था और अखिलेश यादव उस मंच पर मौजूद थे। ठीक है। तो क्या ऐसे लोगों को आपकी पार्टी अगर कभी वो आना चाहें तो कभी लेगी? तो अभी तो वो हमारी पार्टी में है ही नहीं। कभी देखिए, भविष्य जैसे रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, जी और वो तो शेड्यूल कास्ट के हैं। बिल्कुल अब उन्होंने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी में रहते दिया है। जी तो जो बयान उन्होंने जिस पार्टी में रहते दिया वो उसकी जिम्मेदारी उस पार्टी की है। जो जिस पार्टी में रहेगा उसकी विचारधारा के आधार पर बोलेगा। जी कोई आजाद समाज पार्टी में होगा तो वो किसी जाति धर्म का हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर बोलेगा, वो फूले साहू के विचारों के आधार पर बोलेगा। तो आप लोग इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता है, किसी दल की चिंता है, मैं नहीं कह सकता कि अगर